बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 कोर्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आज की इस लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है मीडियन इन केस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। ये टॉपिक है, यहाँ पर हम मीडियन किस तरह मालूम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो फार्मूला गिवन है इस फार्मूले को नोट करना पड़ेगा कि x इक्वल टू एल प्लस एच और एफ एन टू एन व टू माइनस सी। ये गिवन फार्मूला है, इसी फार्मूले की मदद से हम मीडियन फाइंड करेंगे। ये फार्मूला ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इस फार्मूले में एल है इसका मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, एच का मतलब है क्लास इंटरवल, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और एन की मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रीक्वेंसी, और सी का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से जस्ट बिफोर हो। तो आप इस एग्जाम्पल को नोट करें। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर माइलेज रेटिंग का एग्जाम्पल है जो लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो इसी एग्जाम्पल में है हमें बताया है कि इसकी मीडियन ऑफ फाइंड करें। तो मीडियन फाइंड करने के लिए जो डेटा है, सबसे पहले हम इनमें से जो इसकी n है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को कॉलम को हम टोटल करें तो इक्वल टू 30। यहाँ पर 30 होगा, 2 + 4 6, 14 + 20 और 28 और 30 को हम सबसे पहले 2 पर डिवाइड करें, यानी हम n/2 फाइंड करेंगे। n/2 जब फाइंड करेंगे तो 30 आउट ऑफ 2 इक्वल टू 15, और फिर हम देखेंगे कि 15 यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाएगा। 2 15 से कम है, 6 भी कम है। अब 20 15 से ग्रेटर हो गया तो ये वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी ही क्लास में हमारा मीडियन क्लास होगा, ये हमारा मीडियन क्लास होगा। तो हमने फार्मूले में बताया था कि एल है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ऊपर लिखा था। तो यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास तो हमारा ये हो गया, ये वाला। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 35.95। तो एल की जगह क्या लिखा इसी में 35.95। आप यहाँ पर इसको नोट करें। एल एक्स इक्वल टू एल की जगह लिखा 35.95, और फिर इसके बाद इसमें एल प्लस एच ओवर एफ। एच था क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब यानी इसकी क्लास की लेंथ, ये 38.95 से आप 35.95 सब्ट्रैक्ट कर ले, इक्वल टू 3 आएगी। तो एच इक्वल टू 3। अब डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी थी, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी अब ये 14 है, तो एफ की जगह 14 लिखा है, इनटू यहाँ पर n/2 माइनस सी था, और n/2 हमने फाइंड किया कि n/2 n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 और 30 आउट ऑफ 2 इक्वल टू 15। n/2 की जगह 15 माइनस सी हमने बताया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है इससे जस्ट बिफोर ये वाला जो है 6, ये कम्युलेटिवली सी की जगह इसकी वैल्यू 6 आएगी। अब इसको सॉल्व करें, 15 - 6 और फिर 3 आउट ऑफ 14 को डिवाइड करें, 15 - 6 11 से मल्टीप्लाइड करें, जो वैल्यू आएगी 1.93, और इसको फिर 35.9 से प्लस करने के बाद 37.88, और इसको राउंड ऑफ करें तो 37.9 द गिवन मीडियन है हमारे पास। तो इसी तरह हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट हमारे पास जो एक ओपन एंडेड यानी मीडियन इन केस ऑफ एन ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास ओपन एंडेड क्लास का मतलब यह होता है, इस एग्जाम्पल को नोट करें। यह है जो एग्जाम्पल, एक वेज ऑफ वर्कर है इन अ फैक्ट्री, जहाँ पर मंथली इनकम जो है रुपीज़ में, यहाँ पर फर्स्ट क्लास लेस देन 20,000 है, सेकंड क्लास 20 to 29,000 लेस देन 2,000 है, और 2,000 to 2,999, 3,000 to 3,999 यानी पहले वाला क्लास जो है इसकी लोअर क्लास लिमिट और आखिरी क्लास की अपर क्लास लिमिट, ये दोनों जो हमें अननोन है। तो इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्लास। तो ओपन एंडेड क्लास की सिचुएशन में हमें मीडियन फाइंड करना इम्पॉसिबल होगा। हम बस कंसीडर करते हैं, एस्टिमेट वैल्यू लेते हैं यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट में भी और अपर क्लास लिमिट में भी। तो इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमेट्रिक कर्व के बारे में, सिमेट्रिक कर्व के बारे में, और पॉजिटिवली स्क्यूव्ड और नेगेटिवली स्क्यूव्ड जे शेप और रिवर्स जे शेप, इसके बारे में हमने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 5। आप इसके लिए देख लें कि ये आप वहाँ से आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर जब सिमेट्रिक कर्व हो, यानी जब डेटा इस तरह सिमेट्रिक कर्व रिप्रेजेंट करेगा, तो इसी सिचुएशन में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड दोनों ही बराबर रहेंगे। अब ये रिलेशनशिप है किस चीज़ की, अब तीनों चीज़ मीन, मीडियन और मोड के बारे में जो रिलेशनशिप है हम वो स्टडी कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड दोनों ही बराबर रहेंगी। और जब पॉजिटिवली स्क्यूड सिमेट्रिक कर्व हो, तो इसी तरह जो नीचे वाला ग्राफ आप नोट करें, पॉजिटिव की राइट साइड की तरफ ये एक्सटेंड हो।
अच्छा, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यू सिमेट्रिक कर्व में हमारे पास या नेगेटिव स्क्यू सिमेट्रिक कर्व हो तो मीडियन माइनस मोड इक्वल टू 2 इंटू मीन माइनस मीन माइनस मीडियन, और दूसरा रिलेशन है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स इंटू मीन माइनस मीडियन। अब इन 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगी वो एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड द मोड है। अब हमें ये नोट करना पड़ेगा कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप जो है वो मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 मीन्स है। अब ये मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 मीन्स जब हमें क्वेश्चन देता है कि एक डेटा इसकी मीडियन ये है और इसकी मीन वो है, आप फाइंड करें मोड को, तो आपके लिए अलग मीडियन मालूम करना और अलग मीन मालूम करना और अलग मोड इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपको डेटा भी गिवन ना हो, आपको सिर्फ जस्ट इसकी मीडियन और इसकी मीन के बारे में बताएं तो आप इस यहाँ 3 टाइम्स मीडियन कर ले और 2 टाइम मीडियन फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आपको जो मोड की वैल्यू गिवन रहेगी। आप इस तरह एग्जाम्पल MCQs में ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि मीडियन और मीन गिवन होते हैं और मोड फाइंड करना होता है, या अक्सर मोड और मीडियन गिवन होते हैं, मीन फाइंड करना होता है। तो इसी रिलेशन के ज़रिए हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ये थी एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड द मोड। अब हम बात करते हैं क्वांटाइल्स की। क्वांटाइल्स में जो हमारे पास क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स थी, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टाइल्स की बात करते हैं। क्वार्टाइल्स कहते हैं यानी 1/4 को जब डेटा को हम 4 सेम हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 100% डेटा तो 25%, 25% और 25%, तो 4 टाइम्स। इसी तरह जस्ट यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि जो ये ग्राफ है तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वार्टाइल 25%, फिर सेकंड 25%, थर्ड क्वार्टाइल और फोर्थ क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 जब ये लास्ट वाला फिर यहाँ पर एंडेड होता है। क्वार्टाइल 1 के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये फार्मूला आप नोट करें, क्वार्टाइल 1 इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 4 माइनस C। और क्वार्टाइल 2 के लिए फिर सेम इसी तरह L प्लस H ओवर F, तो N की जगह 2 टाइम्स N ओवर 4 माइनस C। अगर आप यहाँ पर क्वार्टाइल 3 फाइंड करना चाहें तो L प्लस H ओवर F 3 टाइम्स N, 3N ओवर 4 माइनस C। इसी तरह आपको सिर्फ जस्ट यहाँ N, फिर यहाँ 2N, फिर क्वार्टाइल 3 में यहाँ 3N होगा। और जब डिसाइल और परसेंटाइल्स मालूम करना हो तो डिसाइल कहते हैं जब डेटा को हम 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल में हम 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेकिन डिसाइल में हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द डिसाइल एंड परसेंटाइल्स गिव्स द डिवीजन ऑफ द टोटल एरिया इनटू 10 एंड 100। देखिए डिसाइल जो है इसको 10 और परसेंटाइल जो है ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। D1 डिसाइल 1 बराबर होगा L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 10 माइनस C। ये फार्मूला है अगर हम मालूम करना चाहें डिसाइल D1 डिसाइल फर्स्ट डिसाइल को, फिर सेकंड डिसाइल को वही सेम फार्मूला लेकिन n की जगह 2 टाइम्स n, फिर थर्ड डिसाइल में n की जगह 3 टाइम्स n और फोर्थ डिसाइल में n की जगह 4 टाइम्स n अप टू 100। इसी तरह जारी रहेगा जितनी भी, क्योंकि 10 हम डेटा जो है डिसाइल में हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप D7 मालूम करना चाहें तो L प्लस H ओवर F इंटू 7N ओवर 10 माइनस C। नेक्स्ट परसेंटाइल की बात करते हैं। परसेंटाइल डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसकी फार्मूला P1 जो परसेंटाइल फर्स्ट परसेंटाइल होगा वो बराबर होगा L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 100 माइनस C। और जब सेकंड परसेंटाइल मालूम करना है तो P2 इक्वल L प्लस H ओवर F, N की जगह फिर 2 टाइम्स N, और फिर अगर थर्ड परसेंटाइल हो तो N की जगह 3N। इसी तरह अप टू 100 अगर फोर्थ परसेंटाइल हो तो N की जगह 4N अप टू 100। ये थी क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। लेकिन आप लोगों की जहन में ये कन्फ्यूजन ज़रूर आई होगी कि हम क्वार्टाइल किस तरह फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको डेटा दी है, क्वेश्चन दिया गया है कि इसी से आप क्या मालूम करें, इसी से आप मालूम करें क्वार्टाइल मालूम करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल है 50 मैनेजर्स कंपनी है, इसकी डेटा है और इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। यहाँ पर इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो इसमें मैंने क्लास बाउंड्रीज बनाए हैं यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी इसकी ये है, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसका फाइंड किया हुआ है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पर, फिर 6 प्लस 18 24, 24 प्लस 11 35, 35 प्लस 11 46, 46 प्लस 3 49, 49 प्लस 150। इसी तरह हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन गिवन है कि ये डेटा है, इस डेटा की आप क्वार्टाइल 1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल मालूम करें और क्वार्टाइल 1 मालूम करें, और क्वार्टाइल 1 के साथ आपको ये भी कहा है कि आप D6 यानी डिसाइल 6 भी मालूम करें, और ये भी कहा है कि परसेंटाइल भी मालूम करें। तो परसेंटाइल्स के लिए आपको कहा है कि आप यहाँ से
इसकी क्वार्टाइल 1, डिसाइल 6 और परसेंटाइल डिफाइन करें। तो आपको किस तरह करना पड़ेगा इन को? सबसे पहले हमें क्वार्टाइल 1 की जो फार्मूला है वो मैंने लिखा है L + H ओवर F इंटू n/4 - c। L + H ओवर F इंटू n/4 - c के लिए सबसे पहले हमें n/4 टर्म पॉइंट्स करना है। तो n/4 n हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो फ्रिक्वेंसी वाली कॉलम इसको आप टोटल करें ये 50 से बनेगी। तो 50 को आप n/4 n 50 होगा, n/4 = 50/4 = 12.5 12.5। अब इस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आप ढूंढें कि 12.5 कहाँ लाया होता है। तो 12.5 देखिए सबसे पहले जो है 6 है, बाद में 24 है, तो यहाँ पर 24 पे 12.5 से ग्रेटर हो गए। तो इसी क्लास में हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल्स लाई करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है जो मैंने इसको इस तरह सर्कल किया हुआ, ये क्लास है। तो 29.5 to 39.5। अब इस फार्मूले में क्वार्टाइल 1 L क्या होगा? L हमने कहा था कि लोअर क्लास ऑफ द क्लास बाउंड्री, तो यहाँ पर 29.5 जो है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री, L = 29.5। और फिर इसकी H क्या है? क्लास इंटरवल है 29.5 to 39.5। 10 या ग्रेटर से आप ये मतलब वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर ले तो = 10। H की वैल्यू क्या है? 10 है। और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी F18 है। तो इसी तरह L 29.5, H 10 और F18 फ्रीक्वेंसी 18 हो गई। और इसी तरह N हमारे पास n/4 हमने फाइंड किया 12.5। तो अब इस सब वैल्यू को इस तरह जो सब वैल्यू को अभी यहाँ इस फार्मूले में फुट करने के बाद हमें इसी तरह डेटा मिलेगा। और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो क्वार्टाइल 1 आएगी इसकी वैल्यू होगी 33.1। ये भी क्वार्टाइल 1 मालूम करना। नेक्स्ट, अगर फिर हमें ये कहा है कि आप D6 मालूम करें या क्या D7 या D8, मैं यहाँ आपके लिए D6 मालूम करना चाहता हूँ। D6 डिसाइल इसको कहते हैं हम। D6 डिसाइल के लिए D6 L + H ओवर F 6n। अगर 5 डिसाइल हो तो 5n/10, अगर 7 डिसाइल 7n/10 - c। बाकी सेम इसी तरह L वही और H वही डेटा होगा इस तरह। लेकिन हमें सबसे पहले 6n/10 ये वाली टर्म जो है यहाँ पर ये फाइंड करना है। 6n/10, 6 इंटू n क्या है? 50 है, /10 0 0 के साथ 6 5 30 30 हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आप देखें इस एग्जाम्पल में कि ये कहाँ लाई होती है 30। तो यहाँ तकरीबन ये 6 और 24 दोनों लेस देन है 30 से 35 इससे ग्रेटर है। तो इसी क्लास में हमारा जो D6 है यानी 6 डिसाइल है इसी क्लास में लाई करते हैं। कौन से हेड में? 39.5 to 49.5। तो L हमारा पास ये हो गया हमारे पास। और H की वैल्यू 10 है, इसकी लेंथ 10 है। और F फ्रिक्वेंसी इस क्लास की 11 है। इसी तरह हम यहाँ और 6n/10 हमने पहला ही से मालूम किया है कि वो क्या है? 30 है। तो अब इन सब वैल्यूज़ को जो मैंने वैल्यूज यहाँ उठाई है L, H, F और C कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट बिफोर द सेम वही क्लास जो क्लास हमने फाइंड इससे जो इस क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 35 है, लेकिन इसे जस्ट बिफोर क्या 24 है। तो इस C की वैल्यू 24 होगी। तो यहाँ पर इस सब वैल्यू को इस फार्मूले में फुट करने के बाद हमें इस तरह आप देखें ये L की वैल्यू, H और F की वैल्यू 6n/10 की वैल्यू 30 थी, इस C की वैल्यू 24। इसको सॉल्व करने के बाद हमें डिसाइल 6 मिलेगी 44.95 तो 44.95 द 6 डिसाइल ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हमें मालूम करना है, अच्छा अब हमें ये मालूम करना है द 17th परसेंटाइल। मिसाल के तौर पर अब मैं परसेंटाइल में से 17 मालूम करना चाहूँ। क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछ सकता है, आपसे P17 है, 17 परसेंटाइल है, आपसे 16 परसेंटाइल पूछे, 15 पूछे, बस सेम यहाँ चेंजेस करनी है कि P17 = L + H ओवर F 17n। तो आप या 16 हो तो या 16n, जब या 15 हो तो या 15n और 100 - c। ये वैल्यूज़ ऑफ L जो है ना, आप सबसे पहले 17n/100 मालूम करें। 17 इंटू n क्या है? 50 है, और बाई 100 52 और 100 और 17 और 2 = 8.5 8.5 हम इस एग्जाम्पल में नोट करें कि वी आर यूटिलाइज 8.5 इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पर जो सबसे पहली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 6 है। तो इस 6 में के बाद जो 24 है ये इससे ग्रेटर है। तो यहाँ पर इस सेकंड क्लास में ये परसेंटाइल जो है ना लाई करेगी 29.5 to 39.5। तो L की वैल्यू ये हो गई और F की वैल्यू 18 हो गई। इसी तरह H 10 है, इसकी लेंथ 10 है। और इसी तरह C की वैल्यू जस्ट बिफोर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इससे पहले जो है 6 है। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर फुट करने के बाद हमें जो फार्मूले में यानी L 29.5 H 10 F ये फुट करें फार्मूले में। इसी फार्मूले में L = 29.5 प्लस H और F
10/18 F18 है और H10 है 17/100 जो है 8.5 है, और C क्या है 6 है -6। तो C के वैल्यू C की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है जस्ट बिफोर द, क्योंकि क्लास ये थी और इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 24 बनती थी और इससे पहले बिफोर 6 है, तो यहाँ पर C की जगह 6 आएगी। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर ये इसको डिवाइड करें 10/18 और दोनों मल्टीप्लाइड करें और फिर 29.5 से प्लस करें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 30.98 17% की। अच्छा, ये थी इस लेक्चर की जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थी। मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया, हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप रब्ता भी कर सकते हैं मुझसे। तो इसके लिए आप यहाँ तक ये जो फार्मूले हैं सबसे पहले इसको नोट कर लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। अपनी सेहत का ख्याल रखें और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।